हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। और ये जो है हमारे वीडियो का जो चैनल में अभी जो हमने स्टार्ट किया था सीरीज़ HTML का, तो सबसे पहले अपन लोग ने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था और ये जो है उसका पार्ट 1 है अभी। वो तो उसको पार्ट 0 करके मैंने डाल दिया था क्योंकि एक इंट्रो था, तो उसको पार्ट 1 डालने की उतनी खास ज़रूरत नहीं थी। तो इस वीडियो में अपन लोग बेसिकली जानेंगे कुछ जो है टैग्स की, और वो टैग्स जो है कुछ बेसिक टैग्स होंगे जो कि HTML में यूज़ किए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि HTML होता क्या और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो उसको अपन लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है और उसको अपन लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पहले जो है अपन लोग पहला वीडियो था और मैं लगातार एक एक दिन के गेप में भी नहीं, लगातार हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ करके। अभी जो उसमें उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं अभी HTML के वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो बिना कोई समय गवाए होते चालू करते हैं हमारे वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो अभी बेसिकली अपन लोग देखेंगे कि जो है लाइन बाय लाइन देखेंगे अपन लोग अल्फ़ाबेटिक वाइज की कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर अपन लोग देखेंगे तो उससे सबसे पहले अपन लोग अल्फ़ाबेट से पहले यहाँ पे एक टैग देख लेते हैं। और उससे पहले जो है अपन लोग जो है अभी टैग्स तो देखेंगे ही, पर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है एक HTML का बेस फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, एक HTML का फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, उसमें जो है एक base.html नाम का इस तरीके का एक फ़ाइल सेव करके रख लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसी तरीके का सेम टू सेम फाइल जो है आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जो है मैं बाकी के जो बेसिक्स होंगे इन सब के आपको बताऊंगा, पर अभी जो है आप इसको जो है सेव कर लीजिए सेम टू सेम टाइप का। अगर आप चाहें तो ये जो है बीच का जो पार्ट ये आपको दिख रहा है इसको ना लिख सकते हैं, पर बाकी जो पार्ट है उसको आपको लिखना है। तो इसको अपन लोग हटा देते हैं। आपको सिर्फ इतना का इतना जो पार्ट है उसको जो है अपना base.html में लिख के रखना है। तो HTML का एक फोल्डर बना लीजिए सबसे पहले, आप वहाँ जाके जो है इसको जो है सेव कर लीजिए। तो ये जो फाइल है वो आपको हर जगह पे यूज़ आने वाला है, और जो है हर जो HTML का पेज बनाएंगे उस पेज पे जो है यही कोडिंग हर बार यूज़ होगी। तो सबसे पहले आप जो अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है HTML को जो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे उसके बाद सेव कर लीजिएगा उसका नाम देके। इसके बाद जो है मैंने इसको base.html का नाम दिया है। इसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे आगे के जो टैग्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं अपन लोग और यहाँ से लैंग्वेज में चले जाते हैं और जो है HTML क्रिएट कर लेते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि जो है अपन लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है Notepad++, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक मिल जाएगा और जो है इसको आप डाउनलोड वहाँ से ही कर सकते हैं। तो आप चाहें तो और कोई जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया और लैंग्वेज जो देख सकते हैं आप, मैंने HTML यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आप लोग HTML का कोडिंग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको HTML ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है और अभी जो है अभी कुछ भी आपको लिख देना है इस तरीके से और Ctrl+S कर लेना है। इसके बाद जो है आपका फाइल का जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट डाल देता हूँ, तो इसका नाम टेस्ट की जगह पर लोग और कुछ डाल देते हैं, टैग्स डाल देते हैं। ओके, इसका नाम tags.html डाल देते हैं। तो HTML डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने को पहले से ही यहाँ पे खुद ब खुद इसको लगा दिया है। तो सबसे पहला जो अपना टैग आता है उसमें सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि कमेंट कैसे लिखते हैं अपन लोग HTML में। तो ये उस तरीके का कमेंट नहीं है जो अपन लोग YouTube के नीचे लिखते हैं, ये उस तरीके का कमेंट है जिससे आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आप अंदर में लिखे क्या है और आप वहाँ पे जो है अपने कमेंट लिख सकते हैं। और वो कमेंट जो होता है वो आपको आपके वेब पेज पे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ यहाँ पे आपको आपके कोडिंग पेज पे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे कमेंट किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक एंगल ब्रैकेट बना लेना है, इसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, उसके बाद जो है 2 माइनस के साइन लगाने हैं, उसके बाद 2 माइनस के साइन और लगाते हैं, उसके बाद जो है एक्स को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एक कमेंट के रूप में आपको शो होएगा और जो है ये चीज़ आपको ब्राउज़र में शो नहीं होएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर में लिखाया हुआ है। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये इस टाइप का कलर है तो उसके कारण आपको दिखाई ना दे रहा हो। आप देख सकते हैं आप ये जो है चीज़ वो ग्रीन कलर में लिखाया हुआ है। तो कमेंट आपको हमेशा ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा इसमें और आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कमेंट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद जो मैं उसका आपको यूज़ बताता हूँ, तो इस कमेंट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके हटा देता हूँ और इसके बाद जो अपना base.html इसको कॉपी करके यहाँ पे ला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं base.html के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो है इस चीज़ को आप हर HTML पेज में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ये लिखना है तो ये एक डॉक टाइप होता है। तो ये जो डॉक टाइप होता है वो भी एक टैग ही मान सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे जो कि आप चाहें तो डॉक टाइप HTML यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि ये जो अपन लोग HTML का जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो होता है एक टैग जो
टैग है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि ये HTML पेज है। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमको लिखना पड़ता है कि HTML टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं HTML का एक टैग है, उसके बाद जो है ये क्लोजिंग टैग HTML का है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बता दिया था, क्योंकि जो है एक टैग जो होता है उसका एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। तो एक बार फिर से आप सुन सकते हैं कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना कोई भी जो लाइन होता है उसको पिन करके भी रख सकते हैं, कि जिससे आप उसको बाद में मतलब कोई भी चीज़ आपको उसको में पहले बाद में सुधारना होगा तो वहाँ पे आप उसको पिन करके रख सकते हैं, उसके बाद जो है उसको बाद में सुधार सकते हैं। तो ये जो बहुत अच्छा फीचर हो सकता है, मेरे को भी अभी अभी पता चला, मैंने मतलब जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे गलती से, तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया ये चीज़। तो उसके बाद जो होता है वो होता है हेड सेक्शन। तो आपको अपने बॉडी का इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये जो है मैं आपको अभी इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि ये जो base.html है इसके में लिखा क्या हुआ है। तो आप अपने बॉडी को इमेजिन किए। सबसे पहले जो सबसे ऊपर में चीज़ होता है वो क्या होता है, तो सबसे जो टॉप में चीज़ होता है हम लोग के बॉडी में वो होता है एक हेड। जो हेड जो होता है हम लोग के बॉडी को अच्छी तरीके से प्रोसेस करता है, मतलब वहाँ पे जो होता है हम लोग का ब्रेन होता है। तो यहाँ पे सिंपली ब्रेन की ही बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम हेड लिखे हुए हैं। तो हेड जो है ये चीज़ डिफाइन करता है कि जो HTML का पेज है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ अच्छी तरीके से किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो ये जो हेड होता है यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लिंक का नाम का टैग बनाया। तो लिंक एक टैग होता है जिसमें आप कोई भी जो दूसरा फाइल होता है उसको इस HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल है उसको यहाँ पे लिंक किया, और CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये एक स्टाइल करने का सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप HTML को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट लिखा हुआ है, क्योंकि एक स्टाइल शीट का रिलेशन है इसके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं href लिखा है, उसके बाद जो है रिलेशन लिखा हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। तो ये सब जो है HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये एट्रीब्यूट्स जो है जो आपका टैग होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देख सकते हैं एच रेफरेंस में आप कोई भी URL और कोई भी पाथ लिख सकते हैं जिससे जो है आपका लिंक जो है आइडेंटिफाई कर पाएँ आप। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे style.css लिखा हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर आपका जो HTML फाइल और CSS का फाइल सेम जगह पे है तो आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो आप CSS फाइल का नाम लिखे हैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। पर अगर कोई और फोल्डर पे है तो उसका आपको पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई और फाइल में, तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक स्लैश डालना पड़ेगा, उसके बाद और कोई फाइल के अंदर मतलब एक फोल्डर के अंदर, सॉरी मैंने फाइल लिख दिया पर एक बार कोऑपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी फोल्डर है तो उस फोल्डर का नाम आपको लिखना है, उसका स्लैश डालना है, फिर और कोई फोल्डर आता है तो उसका नाम डालना है, और कोई फोल्डर आता है उसका नाम डालना है। उसके बाद जो है आपका जो स्टाइल जो है मतलब CSS फाइल उसका नाम जो है यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है आपका जो फोल्डर है उसके साथ जो है आपका स्टाइल का नाम डाल सकते हैं। और अगर आपका जो फाइल है वो साथ में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेटा टैग। तो ये मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग क्या होता है कि इसमें आप जो है आपका जो ब्राउज़र है उसको बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। ये जो है बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं तो आप उसको बाद में सीखेंगे आगे चल के। तो इसके बाद आपने लिखा है टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल को नाम सुन के समझ आता है कि एक टाइटल है ये। तो टाइटल का नाम सुन के आपको पता चल जाएगा कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल जो एक चीज़ होता है वो जो ब्राउज़र का नाम होता है उसको डिफ़ाइन करता है। तो देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे जो है इस वेब पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ, और ये जो है बॉडी है और हेड टैग यहाँ पे क्लोज होता है, और यहाँ पे बॉडी टैग चालू होता है और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज होता है। तो इसके बाद अगर आपको इस पेज को रन करना हो तो आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉन्च इन क्रोम या फिर आप जो सा भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉन्च इन क्रोम कर देता हूँ क्योंकि क्रोम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अपना ये जो खुल चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने कुछ तो गलती किया है जिसके कारण जो है HTML जो लिखाया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। तो उस चीज़ को अपन हम बाद में सुधार लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ था, तो यहाँ पे tags.html लिखा गया है। तो ये जो है कुछ गलती हो रहा है इस जगह पे। क्यों हो रहा है अब मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ, क्योंकि अपन लोग जो है इस फाइल को सेव नहीं किए, तो इसको Ctrl+S दबाना पड़ता है हम लोग को, जिससे जो है ये फाइल सेव हो जाएगा। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अब जो है हमारा वेब पेज जो है रन हो चुका है, और जैसे जो भी अपन टाइटल लिखे थे वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो देख सकते हैं कुछ तरीके से इस तरीके से डिस्प्ले होता है। और अब जो देख सकते हैं हमारा जो वेब पेज है वो भी पूरा का पूरा खाली दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जो है ये बॉडी जो है इसमें कुछ भी चीज़ अभी
डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो आप ये तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हेड टैग में क्या काम आता है, हेड टैग किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं बॉडी टैग के बारे में। तो बॉडी टैग जो होता है इसमें जो आप है HTML का मेन कंटेंट जो होता है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं कि जो HTML पेज है उसका लेआउट यहाँ पे क्या रहेगा और उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ होगा। तो बॉडी टैग के बारे में अपन लोग अभी देखते हैं और जो है लाइन बाय लाइन एक एक टैग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट टैग था उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टैग देखते हैं। जो नेक्स्ट टैग होता है वो है एंकर टैग। तो एंकर टैग जो होता है वो कुछ ए से डिनोट किया जाता है और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है। तो मैं आपको एक चीज़ डिफाइन बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आप कोई भी अगर पेरेंट टैग लिखें उसके बाद जो है कोई चाइल्ड टैग लिखें तो यहाँ पे जो है एक बार टैब दे दीजिएगा, जिससे जो है आपको अच्छी तरीके से अपने टैग्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो जो एंकर टैग होता है इसके साथ एक एट्रीब्यूट हमेशा लगता ही है जो कि होता है एच रेफरेंस। तो एच रेफरेंस जो होता है उसको यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। एट्रीब्यूट जो होता है वो जो है ब्रैकेट के अंदर दिखाता है एक बार स्पेस देने के बाद। तो इसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद इक्वल दबाना है, उसके बाद जो है डबल कोट मार्क जो होता है, ये सिंगल कोट मार्क डाल दिया मैंने, डबल कोट मार्क डालना है आपको और इसके अंदर जो है कोई भी लिंक कोई भी URL आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपन लोग कोई भी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अभी अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हैश भी डाल सकते हैं। तो हैश डालने से जो है वो जो है उसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एंकर टैग का काम ये होता है कि एक पेज को मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना। तो अगर आप एंकर टैग में कुछ भी लिखते हैं और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई भी अपन लोग वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। तो जैसे कि google.com लिख देते हैं अपन लोग यहाँ पे। इसके बाद जो है इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे google.com लिख दिया मैंने और यहाँ पे जो है क्लिक हियर लिख देते हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारे वेबसाइट में देखते होंगे कि क्लिक हियर लिखा होता है तो वो जो है इसी चीज़ से बनाया जाता है। तो ये देख के तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो आप अभी ये चीज़ बनाना सीख चुके हैं। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लॉन्च इन क्रोम दबाते हैं और यहाँ पे जो अपना इंटरनेट है अभी ओपन नहीं है तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट जो है वो हो चुका है। तो ये जो है इसको अपन लोग रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने से आप देख सकते हैं अभी अपन लोग कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से रीडायरेक्ट नहीं हो पाया है। तो अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं और अपन लोग जो है google.com का जो ओरिजिनल साइट है उसको खोल लेते हैं। तो उसके बाद जो है उसका URL यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसके बाद अपन लोग उस चीज़ को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो है हमारा पेज जो है वो लोड हो जाएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी शायद हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन जो है उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे अपन लोग इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+C। इसके बाद जो है वहाँ पे जाके अपने को करना है Ctrl+V। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्टकट्स थे उसको यूज़ कर लेते हैं और शॉर्टकट यूज़ करने के बाद अपन लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एच रेफरेंस में जो है अपन लोग वेबसाइट का नाम अभी लिख देते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+V दबा दिया मैंने और Ctrl+S दबाते ही जो है ओपन मतलब जो है सेव हो चुका है। इसके बाद वापस से चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे और वेब पेज में जाके रिफ्रेश मारते हैं। अब जो हमारा क्लिक हियर वाला है इसको क्लिक करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो गया और देख सकते हैं हमारा जो गूगल का पेज है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी पेज को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो पहला टैग तो हमने देख लिया जो कि था एंकर टैग, और एंकर टैग के साथ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो एक लिंक का जो है पाथ बन जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप उस लिंक में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो एंकर टैग तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो है आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल नाम सुन के आपको क्या लगता है? आर्टिकल जो होता है वो एक आर्टिकल ही होता है। तो ये सुन के आपको बहुत ही अजीब सा फीलिंग आया होगा। तो सुन लीजिए, आर्टिकल जो होता है उसमें अपन लोग लिखते हैं एक आर्टिकल। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि अपन लोग कोई भी चीज़ का टाइटल लिखें अगर, तो उस चीज़ को जो अपन लोग डिफाइन करने वाले हैं तो वो एक आर्टिकल के रूप में अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आर्टिकल क्या होता है, आपको आर्टिकल के लिए एक टैग लिखना पड़ेगा आर्टिकल नाम का ही। तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल का टैग आर्टिकल ही है। तो आर्टिकल लिख दीजिए, उसके बाद आर्टिकल का क्लोजिंग टैग भी लिख दीजिए। जैसे कि अगर आप देख पाएंगे कि ना जितने भी पैराग्राफ्स लिखने वाले टैग्स होते हैं जिसके अपन लोग भी कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं तो उनका एक क्लोजिंग टैग जरूर होता है। तो आर्टिकल टैग के अंदर अपन लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो सिंपली जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो हेलो दिस इज़ यूट्यूब चैनल,
तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल, दिस इज़ अ नहीं लिख पाए पर लोग यहाँ पे ए भी लिख देते हैं, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया और कंट्रोल एस दबा देते हैं। उसके बाद चलते हैं वापस से हमारे गूगल वेब पेज पे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ डिस्प्ले हो गया है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है ये आर्टिकल टैग यहीं तक है। आर्टिकल टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स अगर होते होंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी जो एट्रीब्यूट्स का उतना खास काम नहीं है, मैं आपको अभी टैग्स को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप टैग्स को याद रख पाएंगे तो टैग्स को क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से अपने मन में याद रखना है। अगर आप HTML को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये जो टैग है इसको आप याद रख लीजिए, और जो है इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी आप याद रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है आपको टेक्स्ट को अच्छी तरीके से सेट करने वाला, मतलब जो टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्किंग करना और ये सब जो है आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें जो अपन लोग हैं फंट को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो अभी जो है नेक्स्ट टैग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टैग है वो है असाइड टैग। तो असाइड नाम सुन के आपको क्या लगता है? तो असाइड नाम जो है उसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी चीज़ अपन लोग इसमें लिखेंगे उसको अपन लोग को साइड में डिस्प्ले करना है। वैसे तो ये साइड में डिस्प्ले नहीं करेगा, पर अपन लोग जब HTML में जो है कोडिंग करने के बाद जो हमारा जो CSS का फाइल होता है उसमें जो है अपन लोग असाइड टैग को रखेंगे तो अपन लोगों को ये पता चल जाएगा कि अपन लोगों का ये असाइड टैग है और इसको अपन लोगों को साइड में रखना है। तो अपन लोग उसमें फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करके जो है उसको साइड में रख देंगे। तो जैसे कि आप बहुत सारे वेबसाइट में देखेंगे कि एक तरफ एड वर्ड दिखाता रहता है, तो वो जो है साइड टैग के कारण ही दिखाते रहता है। तो यहाँ पे असाइड टैग के लिए आपको सिंपली लिख देना है साइड, और इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो असाइड लिख देना है। इसके बाद जो है इसको क्लोज कर देना है। तो असाइड के अंदर अपन लोग जो भी लिख देंगे वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिख देते हैं अपन लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कल जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में देख रहा था, तो वहाँ पे मेरे को ये पता चला कि जो हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं उनमें से जो 90% लोग हैं वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, उसके बाद जो हमारे वीडियो का आनंद आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है असाइड टैग को जो है लिख लीजिए, उसके अंदर में आप जो भी लिखेंगे वो जो है ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाने के बाद आप देख पाएंगे कि जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो इसके बाद जो है आज अपन लोग कुछ 3 टैग्स तो सीख चुके हैं और वीडियो भी है 15-20 मिनट का होने वाला होगा। तो ये वीडियो पर लोग लगभग 20-20 मिनट की बनाएंगे, तो जिससे आप लोग हैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को सीखने में। तो इस वीडियो में आप लोग 3 टैग अभी जाने हैं। आगे के और जो टैग्स हैं तो मैं अब जो है इस वीडियो में थोड़ा डिफ़ाइन भी करना पड़ा था ऊपर वाले टैग्स को करके, जो है थोड़ा वीडियो में टाइम लग गया। पर जो है आज 3 टैग करें। अब अगले बार से अपन लोग जितने भी वीडियो होंगे उसमें 5-5 टैग्स जो है लाइन से करते जाएंगे और उन टैग्स को आप यूज़ करते जाइएगा और जो है आपको समझ आते जाएगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम कंप्लीट कर दीजिएगा 20 लाइक्स का। पिछले वीडियो में मैंने लाइक एम रखना भूल गया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया था। अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। और जो है इस वीडियो को लाइक एम 20 लाइक्स का कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा।